अच्छा, अपने दिल पर हाथ रख के सच्ची सच्ची बताना, किस किस को लगता है कि हिंदुस्तान से हिंदू और मुसलमान के बीच की ये नफ़रत कम हो पाएगी, या इंसानियत यूं ही राजनेताओं के हाथों में खेलती रहेगी? कब तक आखिर? क्या इसका कोई अंत है, या फिर हम लोग यूं ही आपस में लड़ते रहेंगे और बंटते रहेंगे और दूर जाते रहेंगे? क्या दिया है हमारे पूर्वजों ने हमें? क्या कभी सोचा आपने, क्या ये झगड़े दिए हमारे पूर्वजों ने? नहीं, ये सब राजनीति की देन है। हमारे पूर्वज हमें समाज दे के गए थे, इंसानियत दे के गए थे। तो आप इंसानियत पर कब लौटोगे? कब वापस आ रहे हो आप इंसानियत पर? हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई को कब पाट रहे हो? कब ख़त्म कर रहे हो? कौन कौन आएगा आगे? और क्या ये हो सकता है? या फिर जो मंदिर और मस्जिद आप लोगों ने बनाए हैं इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए, क्या आज वही इंसानियत के बीच में आ रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि कुछ दिनों के लिए अपने दिल के मंदिर मस्जिद के उन रास्तों को बंद कर देना चाहिए और इंसानियत वाले रास्तों को वहाँ पर खोल लेना चाहिए? क्या ये हो पाएगा? क्या आप कर सकते हैं? क्या आप इसके लिए आगे आएंगे, या फिर पॉलिटिकल एजेंडे में फंसे रहेंगे, या फिर नफ़रत के बीच बोते रहेंगे, या फिर हिंदू अपने को बड़ा बताएगा और मुस्लिम अपने को बड़ा बताएगा, या फिर हर कोई अपने आप को बुद्धिमान, सर्वश्रेष्ठ, शक्तिमान ये सब साबित करने में ही लगा रहेगा? सही बताओ यार, क्या हो सकता है? क्या हिंदू और मुसलमान फिर से एक हो सकता है? क्या आप अपने धार्मिक एजेंडों को छोड़कर एक साथ इंसानियत के रूप में समाज में फिर से एक प्यार, सद्भावना, प्रेम की एक परिभाषा को गढ़ सकते हैं? एक नया इतिहास लिख सकते हैं? अगर इंसानियत को ज़िंदा किया जा सकता है तो जो अखंड भारत की बात कुछ लोग करते हैं उसको भी ज़िंदा किया जा सकता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, जो लोग 50 साल ज़िंदगी के पूरे कर चुके हैं, क्या ये सच्चाई नहीं है कि 30 साल तो उन्होंने इन झगड़ों में ही निकाल दिए? अगर वो हिंदू है तो ये सोचता रहा कि मुसलमान कैसे ख़त्म होगा, और अगर वो मुस्लिम है तो ये सोचता रहा कि हिंदू कैसे ख़त्म होगा। क्या ये सोच नहीं है आप लोगों की? क्या 30 साल आपने ऐसे ही बर्बाद नहीं किए हैं? सिर्फ 20 साल आपने अपने जिए हैं 50 साल की उम्र में। क्या मानते हो आप इस बात को? और अगर ये बात सही है तो आप अपनी औलादों को क्या देकर जाओगे? यही नफ़रत जिसमें आप जिए हैं, या फिर मानवता और सद्भावना की ज़िंदगी? क्या देना चाहते हो? फैसला आपने करना है, क्योंकि आज का दौर वो दौर है जहाँ इंसान इंसान बन के जी ही नहीं रहा है, वो सिर्फ धर्मों में बट के जी रहा है। चाहे तो हिंदू बन के जी रहा है, या तो मुसलमान बन के जी रहा है, या तो सिख बन के जी रहा है, या तो ईसाई बन के जी रहा है। क्यों? अगर इतिहास को खरोदना है तो फिर सबसे पुराने इतिहास को खोजो, और अगर उसके अंदर कुछ बुराइयां है तो उनको दूर करो, क्योंकि आप लोग आए इसलिए हैं कि जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना है और जो अच्छी बातें हैं उनको लेकर आगे बढ़ना है। धर्मों के सहारे इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती। धर्म को एक सीढ़ी बनाया गया है इंसानियत बनने के लिए, और कुछ लोगों ने धर्मों को ही इंसानियत को हैवान बनाने में कसर नहीं छोड़ी है। फैसला आपने करना है कि आपने अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को क्या देना है, नफ़रत या इंसानियत? है हिम्मत तो आओ आगे, बढ़ो आगे, और फिर देखो कितनी खुशहाली हमारे इस देश में, इस भूभाग में होगी, और आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड में भी होगी। लेकिन अगर यूं ही धर्मों के पीछे भागते रहे, कोई किसी को ख़रीद रहा है, पैसे देकर ख़रीद रहा है, धर्म चेंज करा रहा है, कन्वर्ट करा रहा है, कोई तलवार के दम पर धर्म का चेंज करा रहा है। अरे आपको धर्मों की ज़रूरत पड़ी क्यों रही है? आप इंसान बने रहो, भगवान खुद आपकी मदद करेंगे।
जिसको भी आप मानते हो वो आपके साथ है अगर आप इंसान हैं, लेकिन अगर आप शैतान हैं तो ना भगवान आपके साथ है, ना अल्लाह आपके साथ है, और ना ही कोई जो जिसको मानता है वाहेगुरु वो आपके साथ है। तो अगर देनी है ज़िंदगी अपने बच्चों को, तो ये जो धर्म रूपी दरवाजे आपने बनाए हुए हैं इनको थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए प्लीज़, और इंसानियत वाले दरवाज़ों को खोलिए और आगे बढ़िए। फिर देखिए ज़िंदगी कितनी खुशहाल लगती है, कितनी मस्त लगती है, कितनी अच्छी लगती है। और जो आप लोग ज़िंदगी से के 70% जो है अपनी लाइफ इन्हीं चीज़ों में गवा देते हैं, इन्हीं चीज़ों में खो देते हैं। बढ़ते हुए बच्चे, जवान होते बच्चे, उनको शिक्षा नहीं दी जाती, उनको हिंदू धर्म की परिभाषा समझाई जाती है। क्या यही ज़िंदगी है? क्या यही हमारी जिम्मेदारी है बस? या हम ज़िंदगी भर, जीवन भर क्या हम गुलाम बने रहेंगे ऐसी दास्ताओं के? क्या ये राजनेता हिंदू मुस्लिम और जातियों में बांटकर वोट लेते रहेंगे आपसे? वो मज़े करते रहेंगे, जनता सड़कों पर जो है एक दूसरे को मार रही होगी। क्या ऐसा ही समाज चाहते हैं आप अपने बच्चों से? क्या अपने बच्चों को ऐसा ही समाज देना चाहते हैं? क्या कहेंगे आपके बच्चे आपसे कि हमारे पूर्वज हमें ये देके गए हैं? अरे शिक्षा लो, जो हमारे पूर्वज थे वो हमें क्या देके गए हैं। अगर वो गलत देके गए हैं तो उसको बदलो, और अगर कुछ सही देके गए हैं तो उसको आगे बढ़ाओ। एक लकीर को पीटने से कुछ नहीं होगा। लकीर के फ़कीर मत बनो, अपनी नई राह चुनो। और मैं फिर कहता हूँ, मुझे ज़रूर बताओ क्या ये झगड़े ख़त्म हो सकते हैं? क्या आप इनसे ऊपर कभी सोच सकते हो? क्या आप मन से एक इंसान बन सकते हो? ज़रूर बताना, क्योंकि आज हिंदुस्तान को ही नहीं, भारत को ही नहीं, पूरे संसार को इंसानियत की ज़रूरत है। और कोई भी ग्रंथ उठा के आप देख लीजिए, हर जगह बात मानवता की होती है, हैवानियत की नहीं, इंसानियत की बात होती है। अगर आप भी करना चाहते हैं बातें इंसानियत की, अपने बच्चों को देना चाहते हैं एक सुनहरा भविष्य, एक बेखौफ ज़िंदगी, एक उगता सूरज, तो इंसानियत के दरवाजे खोलिए और हैवानियत को भूल जाइए। नहीं तो ना हिंदू कमज़ोर है ना मुस्लिम, और लड़ते रहो आपस में ज़िंदगी भर और मारते रहो एक दूसरे को, और बच्चों को भी दे जाना अपने विरासत में यही सब नफरतें। जय हिंद।